Good morning, students. Today I am going to teach our lesson, The Thief's Story, which has been written by Ruskin Bond, and it has been taken from the book Footprints Without Feet, Lesson 2. In this story, Ruskin Bond, who is really a great playwright, short story writer, essay writer, and many more. He wrote several books. Almost many books. The producer of Movie Maker took the incident and make the film. That means in Mashal, which has been performed by शशि कपूर, उसमें ये जो मशाल फिल्म है ये रस्किन बॉन्ड की फिल्म से ही, रस्किन बॉन्ड की नॉवेल से ही लिया गया था। एक और मूवी आप लोगों ने सुनी होगी, सात खून माफ, ये भी जो कि प्रियंका चोपड़ा के ऊपर फिल्माई गई थी। इसमें भी रस्किन बॉन्ड की एक कहानी है, उसी से ये लिया गया इंसिडेंट था। तो आज हम जो स्टोरी आपको डिस्कस करने जा रहे हैं उस लेसन का नाम है द थीव्स स्टोरी। द थीव्स स्टोरी, यहाँ जो थीव्स जो बता रहा है अपना खुद मतलब एक्सपीरियंस करके बता रहा है, आई करके। इस लेसन में जो आई वर्ड यूज़ किया गया है वो थीफ को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स ऑथर को, वो खुद अपना बताता है, खुद अपनी फीलिंग्स को बताता है कि कैसे वो कहाँ से क्या करता है। नाउ द स्टोरी बिगिंस। इन स्टोरी में एक छोटा सा लड़का है, लगभग 15 साल का। कितने साल का? 15 साल का। और वो क्या है, एक चोर है। ऑब्वियसली चोर है तो चीज़ें चुराएगा, तो सामान चुराता है। उसको ये काम करते हुए एक लंबा समय बीत गया और वो इतना माहिर है अपनी चोरी में कि हर काम को बखूबी अंजाम देता है। मतलब परफेक्शन है, 100% क्लियर काम करता है। और वो किसी व्यक्ति को देख के जज कर लेता है कि अरे इस व्यक्ति के पास इतना पैसा होगा, और उसको चोरी कर लेता है। अब इसमें क्या होता है कि वो इतना क्लेवर भी होता है कि जैसे कि मान लो चोर है तो पुलिस में तो पकड़ा ही जाएगा, रिपोर्टर अपार्टी भी होगी, तो वो क्या करता है, हर महीने अपना नाम चेंज कर लेता है। थ्रू द स्टोरी किसी को पता नहीं चलता उसका नाम क्या है, लेकिन इस स्टोरी में ख़ास तौर पे वो कह रहा था कि इस महीने के लिए हमने अपना नाम क्या रखा है, हरी सिंह। तो अब कहानी शुरू होती है हरी सिंह से। तो हरी सिंह जाते हैं, हरी सिंह जो कि एक चोर है, तो हरी सिंह जाते हैं एक जगह जहाँ कुश्ती का मैच हो रहा था। वहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ था, पतला सा था, दुबला था, और उसका नाम था अनिल। तो ये वहाँ जाके कहते हैं कि अरे, इनको लगता है कि हाँ ये व्यक्ति है जिसके साथ हम चोरी कर सकते हैं, जिसको अगर हम चोरी करेंगे तो वो इससे हमें काफ़ी मोटी रकम मिल जाएगी। तो वो देखते हैं कि ठीक है, अनिल के पास जाते हैं, अनिल जो कि एक 25 साल का व्यक्ति है। तो उससे कहते हैं कि भाई आप तो बड़े अच्छे दिख रहे हैं, ताकतवर दिख रहे हैं, आप क्यों नहीं मुकाबला में ज्वाइन लेते? तो वो कहता है, अनिल कहता है, अरे तुम क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ, ठीक है, मैं तो दुबला पतला हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि काफ़ी देर तक ये जो ऑथर है, ठीक है, जो चोर है, वो उसको फ्लैटरी वर्ड यूज़ करता रहता है, चापलूसी वाले शब्द, जिससे कि वो उसके झांसे में आ जाए, लेकिन वो नहीं आता है। अंततः क्या होता है कि कुछ समय बाद जब वो जाने लगता है वहाँ से अनिल, तो ये कहता है कि आप हमें काम पे रख लीजिए। तो जो अनिल होता है वो कहता है कि नहीं, मैं आपको काम पे नहीं रख सकता, मेरे पास तो कुछ पैसा है, कुछ अर्निंग ही नहीं आती है, और मैं गरीब आदमी हूँ। कहते नहीं, मैं कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन ये फिर भी उसके साथ चलता है। फिर कहता है कि ठीक है, वो कहता है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अनिल कहता है मेरे पास कोई पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें पे करूं, हाँ लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ खिला सकता हूं।
दैट मीन्स तुम हमारे यहाँ रहो, काम करो और मैं आपको खिलाऊँ, ठीक है। तो इसमें वो तैयार हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि आप काम क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक रसोइये की ज़रूरत है। अनिल कहते हैं कि मुझे एक रसोइये की ज़रूरत है, कुक की। तो वो कहता है ठीक है, वो झूठ बोल देता है। वो हमेशा झूठ बोलता है, जो थीफ है वो हमेशा झूठ बोलता है। आप लोग तो नहीं बोलते? हाँ, आप ही से कह रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, झूठ नहीं बोलना है, बहुत गलत बात होती है। तो वो क्या कहता है कि वो कहता है कि ठीक है कि तुम ये मैं आपके यहाँ काम करूँगा, मैं कुक करूँ, मैं खाना बनाऊँगा बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छा खाना बना लेता हूँ, ठीक है। तो अनिल जाते हैं घर पे और वो रहते हैं। उसके बाद वो चोर है, खाना बनाता है। खाना बनाने के बाद जैसे ही अनिल खाते हैं पहला निवाला, तो वो बेकार, बहुत बेकार, मतलब ऑकवर्ड था, बहुत ज़्यादा बेकार था, मतलब टेस्टफुल नहीं था। वो क्या करते, उसको फेंक देते, कुत्ते को डाल देते हैं। अब वो कहते हैं चोर से कि चलिए, आप चलिए, बाहर जाइए, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, आप कुक नहीं हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप ये सब करते हैं, ठीक है। तो वो चोर कहता प्लीज़ सर, प्लीज़ 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 मुझे रख लीजिए प्लीज़, ठीक है। तो वो ऐसे कई बार प्लीज़ कहता है। तो फिर अनिल को दया आ जाती है कि चलो ठीक है कि वो समझ जाता है कि चलो इसको खाना बनाना नहीं आता, लेकिन ये एक अच्छा व्यक्ति है, रहने लगता है। अब अनिल के बारे में मैं आपको बात बताऊं। अनिल क्या करता है, अनिल का कोई ख़ास अर्निंग का जरिया नहीं है। अनिल क्या करता है, अनिल कुछ बुक्स वगैरह लाता है पढ़ने के लिए किसी से, और वही उन्हीं बुक्स को किसी दूसरे को रेंट पे दे देता है। तो इससे क्या होता है, जो पैसा आता है उसको, वो उसकी अर्निंग हो जाती है थोड़ी बहुत। तो यही उसका छोटा मोटा बिजनेस था अनिल का, जिसके माध्यम से। अब एक बार क्या होता है कि अनिल कुछ नोटों का बंडल लेके आता है, जिसमें लगभग 600 रुपये थे, 50-50 के नोट थे, 600 रुपये। और अनिल को भी ये शक था कि ये शायद चोर है। अनिल को लगता था, क्योंकि देखो क्या, कोई भी रख, कोई भी अपने नौकर रखेंगे तो आपको लगता तो है कि ऐसा तो नहीं कि ये व्यक्ति कोई चोर हो या सामान चुरा ले। तो उसको भी लगता है कि ये हो सकता है कि कोई चोर हो जो सामान चुरा ले, ठीक है। तो अनिल कहता है उससे कि ठीक है, अनिल रहता तो है, लेकिन क्या करता है अनिल, क्या करता है, पैसों को बड़ी सेफ्टी से रखता है। तकिए को खोल के, तकिए के अंदर घुसेड़ के, या चटाई को खोल के चटाई के अंदर घुसेड़ के पैसा रखता है। तो अनिल क्या करता है, तकिए को खोल कर तकिए के अंदर पैसा रख देता है। क्लियर। अब जब जी आया था तो अनिल को लगा कि वो सो रहा है, चोर सो रहा है, तो ये कर देता है। उसके बाद रात होती, रात को सो जाते हैं। सर्दियों का दिन था, लखनऊ सेंट्रल रेलवे की घटना है, लखनऊ की घटना है ये। तो सर्दियों का दिन था। अब रात को ये उठते हैं, थीप उठता है जिसका नाम हरी सिंह है। वो तो हर महीने चेंज करता है, इस महीने हरी सिंह है। तो हरी सिंह क्या करते हैं कि उसको तकिए को निकालते हैं, मतलब पहले सर्च करते हैं सब जगह के पैसे कहाँ हैं, पैसा कहाँ है। फिर उनको लगता है कि शायद ये तकिए के नीचे तो नहीं थे। तकिए निकाल के, तकिए के फाड़ के उसके अंदर से पैसे निकालते, 600 रुपये पूरे, और लेके रफू चक्कर। क्योंकि अब इनको लगा कि ये तो भैया गरीब आदमी है, ये तो बेकार है, ये तो परेशान है, और इससे जो 600 रुपये मिल गए बस यही बहुत है। और वो पैसा लेके वो भाग जाना चाहता है। जाता है सेंट्रल रेलवे के पास, लखनऊ में, लखनऊ स्टेशन पे। और वहाँ जब जाता है तो वो ट्रेन जा रही होती है। तो वैसे तो इसके पहले तक, मतलब इस चोरी के पहले तक वो क्या करता था, हमेशा ट्रेन में विदाउट टिकट चलता था, WT। क्योंकि वो तो चोर है, वो कभी टिकट नहीं लिया उसने, ठीक है, क्योंकि टिकट लेना देखो नेसेसरी है। हाँ, तो वो टिकट नहीं लेता था, वही चल रहा था। तो देखता है कि वो गाड़ी जा रही है, गाड़ी जा रही है, लेकिन वो देखता है कि, वो कहता है कि फिर उसके अंदर इसी अंतरात्मा आती है कि जब जितने समय ये उसके साथ रहा, मतलब अनिल के साथ, वो अनिल एक अच्छा व्यक्ति था। अनिल क्या करता था, इसको भले ही कुछ नहीं आता था, लेकिन इसको पढ़ना भी सिखाया, लिखना भी सिखाया, है ना, और सेंटेंस बनाना सिखाया, अच्छी अच्छी बातें सिखाई। तो अच्छी अच्छी बातों में एक ये बात भी थी कि ट्रेन में बिना टिकट के सफ़र नहीं करना। तो क्या होता है कि वो ट्रेन जा रही होती है, ये पकड़ने का प्रयास करता, लेकिन अचानक इसका मन, अंतरात्मा रोक देती है और ये रुक जाता है। फिर उसको लगता है कि मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मैं तो यूजुअली यही करता हूँ, ट्रेन में WT जाता हूँ और ये करता हूँ। फिर उसको याद आया कि मैं जब इसके अनिल के साथ रहा तो इसने हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, और हमें पढ़ना सिखाया, हमें एक लिखना सिखाया, हमें एक एजुकेटेड पर्सन बनाया, ठीक है, कि जिससे कि हमें। तो उसने कहा कि ये देखिए, पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन अगर जो एजुकेशन, अगर शिक्षा हमारे पास आ रही है,
जिसके माध्यम से मैं कुछ अच्छा बन पा रहा हूँ या कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो वो बहुत सोचता है, फिर वो सोचता है कि क्या करूँ, कहाँ जाके रहूँ। अब उसको वो सोचता हूँ कि अगर मैं यहाँ कहीं रहता हूँ, प्लेटफॉर्म पे लेटता हूँ, तो ऐसा नहीं कोई चोर चुरा ले, हो सकता है मेरे ही पैसा चुरा ले। दूसरे वो सोचता है कि अगर मैं ये पैसा लेके अपने दोस्तों के पास जाऊँ, ऑब्वियसली तो उसके दोस्त भी चोर चक्के हैं, तो वो क्या करेंगे, हमारे इस पैसे को लेके छक्के पंजे उड़ा देंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो फिर वो बहुत सोचता है, फिर वो सोचता है, उसके मन में एक बात आती है कि क्यों ना ये पैसे वहीं ले जाके वहीं रख दूँ, अनिल के यहाँ घर पे वहाँ जाके और वहीं रख दूँ। तो ये सोचता है कि देखो चोरी करना तो एक आसान बात है, लेकिन वो पैसे को रिटर्न करके वहीं रख पाना, समझ रहे हैं आप, पैसे को रिटर्न करके वहीं रख पाना, इसमें ऐसा हो ना हो कि हम पकड़ जाएं, उल्टे हमें मार गले या चोरी करते। वो कहते ठीक है कुछ भी हो, कम वाट में, आई सेल रिटर्न दिस मनी, मैं इस पैसे को वापस कर दूँ, मैं इस पैसे को वहीं रख दूँगा। अब वो क्या करता है, वो घर जाता है और उस दौरान सर्दियों का दिन था, कुछ वो जो उसके पास कपड़े थे, वो जो पैसे थे, वो पैसे ओस वगैरह की वजह से काफ़ी देर तक लेट नाइट वहाँ बना रहा, तो वो गीले से हो गए थे नोट। जाता है वो तकिया खोलता है, तकिया को उसको अंदर फिर पैसे डाल देता है और पैसे डालने के बाद फिर सो जाता है। अब सुबह जब ऑथर ये हमारे अनिल उठते हैं तो वो देखते हैं कि पैसे उनके सेफ हैं, ठीक है। अनिल को भी ये पता था कि रात को क्या हुआ, रात को क्या इंसिडेंट हुआ, ये गया, ठीक है, ये जाने के बाद आया और आने के बाद इसने पैसे रख दिए। अनिल क्या करते हैं, उसमें से पैसे निकालते हैं 600 रुपये में से, और उसमें से एक 50 का नोट इनको देते हैं। अब चूँकि वो जब तकिया में था तो गीला होने का तो स्वभाव नहीं था कि वो नोट गंदा कैसे हो गया, गीला कैसे हो गया, लेकिन वो अनिल समझ जाता है कि ये पैसे कहीं गए थे, घूमने गए थे, वो ये लौट के आ गए हैं पैसे, ठीक है। तो अनिल उनको 50 रुपये देता है और 50 रुपये देने के बाद कहता है कि ये लीजिए, आप अपना खर्चा कीजिए इसमें थोड़े बहुत। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट इफ़ समवन इज़ गुड, अगर कोई सामने वाला अच्छा है, देन वी कैनॉट चीट, हम उसको चीट नहीं कर सकते। एक सिंपल और एक साधारण व्यक्ति को ठगा नहीं जा सकता। दैट मीन्स अ सिंपल एंड जो साधारण व्यक्ति है उसको ठगा नहीं जा सकता, उसको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। वो चोर कहता है कि मैं कई सारी चोरी कर चुका हूँ, जो कि हरी सिंह नाम है, कई सारी चोरी कर चुका हूँ, कई सारे लोगों को ठग चुका हूँ, लेकिन जब मैंने अनिल को ठगा तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ गलत किया, क्योंकि अनिल ने जो उसको रास्ता बताया वो रास्ता एक अद्भुत था, वो रास्ता एक शिक्षा की ओर था, वो रास्ता एक एजुकेशन की ओर था, वो रास्ता एक ऐसी जगह की ओर था कि जिससे कि वो अपने आप को, अपनी लाइफ को चेंज कर सके। इन द होल स्टोरी द ऑथर वांट्स टू गिव अ लेसन दैट एजुकेशन इज़ द पावर ऑफ वेपन, एजुकेशन इज़ द वेपन। एजुकेशन के माध्यम से हम किसी दूसरे व्यक्ति को, चोर को भी एक सही रास्ता पर ला सकते हैं। अगर आपके पास एजुकेशन है देन यू कैन गो एनीवेयर। अगर आप शिक्षित हैं, अगर आप अच्छे हैं, तो आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस स्टोरी में आपको बताया गया है कि जो एक ऑथर, जो कि एक हरी सिंह नाम का एक व्यक्ति था, एक बच्चा था 15 साल का, जो हमेशा चोरी करता था, वो कैसे उसका दिमाग अनिल ने चेंज कर दिया एक अच्छे काम के माध्यम से, उसको पढ़ा के, लिखा के और अच्छे अच्छे मैनर सिखा के। अब जब उसके बाद जब वो गया, थीव्स वहाँ से गया, तो डेफिनेटली वो एक अच्छा इंसान बन गया, क्योंकि हरी सिंह ने जो किया वो गलत था, लेकिन जो अनिल ने किया वो एक अच्छा था। तो एक टीचर होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी गलत तरीके को और गलत बैड हैबिट्स को कभी अपने अंदर नहीं समावेशित करना, हमेशा अच्छे बनने का प्रयास करना। और ये भी देखते रहें कि हमारे आस पड़ोस में जो हमारे भाई बहन या कोई भी अगर झूठ भी बोलते हैं तो आप उन्हें सजेस्ट करें कि इट इज़ द बैड थिंग, डोंट टेल अ लाई, इट इज़ द बैड थिंग, डोंट टेल अ लाई, डू नॉट चीट टू एनीवन और डू नॉट चीट टू समवन, बिकॉज दिस इज़ वेरी बैड थिंग, or this makes us a bad person, or if we speak true then definitely we will become a
a noble and gentle person. Thank you.